अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर हमजा और मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास का बायोलॉजी का डे नंबर 44 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों के अंदर जो डाइजेशन होती है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी इसको डिस्कस किया था, तो इसके जो बाकायदा तरतीब है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बारी आती है इंजेशन की। इंजेशन क्या चीज़ होती है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, मतलब आप जो खुराक खाते हो उसको इंजेशन कहा जाता है। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? जो खुराक आप खा रहे हो उसको मजीद सादा मादी अज्जाओं में तब्दील करना, ये डाइजेशन कहलाती है। मसलन आप कोई भी खुराक खा रहे हो, आप चाहे गोश्त खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए होती है, प्रोटीन चाहिए होती है, लिपिड चाहिए होती है, स्टार्च चाहिए होती है, विटामिन चाहिए होती है। अब ये सादा मालिक्यूलर अज्जाओं के अंदर जो आपके खुराक को तब्दील किया जाता है, यह सारा का सारा प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन का। उसके बाद तीसरी चीज है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? आपकी जो खुराक होती है, आपकी जब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाती है तो वहां से एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर, क्योंकि आपके बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनको खुराक कौन पहुंचाता है? आपका ब्लड। अब ब्लड के अंदर खुराक कैसे शामिल की जाती है? ये शामिल की जाती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। ये सारा का सारा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाता है। उसके बाद अगली चीज है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? आपकी खुराक जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पड़ी हुई है उसको वहां से डाइजेस्ट करना और उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स इनमें तब्दील करना और आपकी बॉडी का हिस्सा बनाना, ये सारा का सारा काम करता है एसिमिलेशन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद अगली जो चीज है वो है डिफिकेशन। में इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो आप खुराक खाते हो उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालना, ये सारा का सारा प्रोसेस डेफिकेशन कहलाता है। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? ये इंसान के जिस्म में पाई जाने वाली सबसे लंबी नाली होती है, जिसको आप खुराक की नाली भी कहते हो, मतलब इसको खुराक की नाली भी कहते हैं। ये कहां से शुरू होती है? ये माउथ टू एनस तक जाती है, मतलब आपके मुंह से शुरू होती है और एनस तक जाती है। उसके बाद इसके कुछ सेक्शंस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बारी आती है ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी क्या होती है? आपके माउथ के अंदर जो सारी की सारी स्पेस है ये ओरल कैविटी कहलाएगी। उसके बाद ये जाती है फेरेंक्स तक। फेरेंक्स क्या होता है? आपके मुंह का, ओरल कैविटी का बिल्कुल लास्ट पार्ट, जहां पे आपके नाक के अदूत और आपका मुंह यहां जहां आपस में मिलते हैं। अगर आप कभी मुंह खोल कर देखो तो ऊपर तालू लटक रहा होता है। वो जो तालू होता है जिसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, वो बेसिकली फेरेंक्स का एक पार्ट होता है, वहां से फेरेंक्स स्टार्ट होती है। उसके बाद अगली चीज है एसोफेगस। एसोफेगस को ऑफिशियली खुराक की नाली भी कहा जाता है। उसके बाद अगला जो इसका सेक्शन आता है वो आता है स्टमक, यानी कि आपका मैदा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इस एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होती है। उसके बाद और साथ साथ इस एलिमेंट्री कैनाल के बहुत से ग्लैंड्स होते हैं जो आपस में हिस्सा लेते हैं। कैसे हिस्सा लेते हैं? वो खुराक को हजम करवाने के लिए हिस्सा लेते हैं। मसलन ये स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं आपके मुंह पे, आपकी जुबान के बिल्कुल नीचे वाली सतह पे। ये क्या काम करते हैं? ये बेसिकली स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। उस स्लाइवा का क्या काम होता है? उस स्लाइवा का काम होता है आपकी खुराक की डाइजेशन में मदद देना। मदद देने के बाद सबसे पहली चीज जो आपकी खुराक में होती है, आपकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड और स्टार्च, ये चार चीजें लाजमी शामिल होती हैं। सबसे पहली चीज जो डाइजेस्ट होगी वो कौन सी होती है? वो होती है स्टार्च। और ये कहां पे डाइजेस्ट होती है? ये होती है आपके मुंह में ही, स्लाइवरी ग्लैंड्स के पास डाइजेस्ट। सो आपके जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सबसे पहले स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद अगला ग्लैंड है पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या काम करेगा? ये हमने लास्ट टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था। ये हार्मोन बनाता था जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता था। अगर आपके खून के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है तो ये आपकी खुराक जो सी है उसको डाइजेस्ट करके सही ज्यादा मायनों में ग्लूकोज नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आपके ब्लड लेवल के अंदर ग्लूकोज कम है तो ये आपकी खुराक से ग्लूकोज ज्यादा लेगा। ये सारा का सारा काम पैंक्रियास करता था। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज है वो है लिवर। लिवर क्या काम करता है? लिवर बेसिकली एक जूस बनाता है जिसका नाम बाइल जूस होता है, और वो बाइल जूस आपकी खुराक की डाइजेशन में बहुत ज्यादा काम करता है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसका नाम था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। मतलब इसमें कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और इसके ग्लैंड्स कैसे कैसे काम करते हैं।